अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदी एफएक्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आपसे फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मंडे वाले दिन कोई भी यूएसटी की मेजर न्यूज़ नहीं है। रात 10 बजे एफओएमसी मेंबर्स वॉल स्पीक है। ये न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं आता मार्केट में, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट ऑब्वियसली यूएसटी की न्यूज़ है तो आएगा ही। अगर थर्सडे की बात करें 15 अप्रैल की, तो 15 अप्रैल वाले दिन यूएसटी का डाटा है, बिल्कुल एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है और इसके अलावा और कोई भी डाटा नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन अगर हम बात करें डाटा के हवाले से, तो यूएसटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटास हैं वेडनेसडे वाले दिन। दो डाटा हैं, एक डाटा है 5:30 पर कोर रिटेल सेल्स का डाटा, रिटेल सेल्स का डाटा। उसके बाद है यूएसटी का डाटा एफओएमसी मेंबर्स। उसके बाद फेडचेयर की स्पीक भी है, पोल की स्पीक भी है 10:30 बजे। तो वेडनेसडे न्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि एक मोमेंटम वाला डे होगा। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर थर्सडे की बात करें तो थर्सडे भी यूएसटी का एक अच्छा दिन होगा यूएसटी की न्यूज़ के हवाले से, क्योंकि मेजर न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की 5:30 बजे। उसके अलावा यूएसटी की कोई भी जो न्यूज़ है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन यूएसटी की न्यूज़ एफओएमसी मेंबर्स है, जो कि एक और हॉलीडे भी है। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन हॉलीडे भी है, लेकिन यूएसटी का नहीं है, बाकी पेयर्स का है। लेकिन मार्केट में मोमेंटम काफ़ी स्लो होता है। एफओएमसी मेंबर्स का डेली स्पीक का एक छोटा सा आप कह दें कि वो है न्यूज़ है, लेकिन इसका मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। तो फ्रेंड्स, ये थे फंडामेंटल्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल के अंदर मैंने सबसे पहले गोल्ड का चार्ट डेली का ओपन किया हुआ है कि डेली के अंदर गोल्ड को हम किस तरह से देख सकते हैं। तो ये डेली का चार्ट है। अगर आपको मेरी स्क्रीन पे क्लियर नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो कि एक एरिया बन रहा है 3172 से लेकर 3182 का एरिया। इस एरिया में आपने देखा होगा कि डेली के अंदर आपको एक छोटा सा गैप नज़र आ रहा है। ठीक है, इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लुएंट एफवीजी। इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लुएंट एफवीजी। इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं होता, मैंने सोचा मैं बता दूं, इससे बहुत और भी लोगों को नॉलेज मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये जो लेवल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है इसको बोलते हैं एसएनआर लेवल। ये मैंने एसएनआर की बेस पे लेवल निकाला हुआ है, और ये है इन्फ्लुएंट एफवीजी, जो मार्केट ने छोटा सा गैप और फेयर वैल्यू गैप छोड़ा हुआ है। ठीक है, अभी मार्केट ने ऑल टाइम अपना हाई लगाया है। ये आप 3 बुलिश मोमेंटम कैंडल्स देख सकते हैं डेली के ऊपर। ठीक है, तो इससे भी हम ट्रेंड की भी वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोस्ट स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। और जिस तरह से गोल्ड हाई लगा रहा है, कोई वो नहीं चांस नज़र आ रहे कि रिट्रेसमेंट दें। टोटल सिर्फ मैनिपुलेशन ही कर रहे हैं। अगर हम इसको कन्वर्ट करें H4 के चार्ट के ऊपर तो देखते हैं कि मार्केट में कहाँ तक पुल बैक पॉसिबिलिटी है। ये एक लिक्विडिटी लेवल है। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी लेवल है गोल्ड का। तो पॉसिबिलिटी है गोल्ड इस लेवल पे, जो कि एक लेवल बन रहा है 3206 का लेवल, उसके बाद 3183 का लेवल, और उसके बाद 3163 का लेवल। ये 3 लेवल मैंने निकाले हैं जो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं और गोल्ड को यहाँ तक रिट्रेसमेंट देनी चाहिए। अच्छा, अगर बिलफर्स गोल्ड यहाँ तक नहीं आता तो हम इससे ऊपर कौन सी सपोर्ट को फाइंड कर सकते हैं। मैं मज़ीद चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाती हूँ, H1 पे लेके जाती हूँ मैं चार्ट को। ये H1 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें, यहाँ पे जो मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं, आपको यहाँ पे बड़े क्लियर गैप नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये देखें ये गैप। उसके बाद अगर आप ये देखें तो ये प्रॉपर एक एसएनआर लेवल है। ये प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। ठीक है, यहाँ पे पहले मार्केट रेजिस्ट हुई है, ये देखिए। उसके बाद मार्केट ने इस एरिया पे सपोर्ट लिया, तो ये एसएनआर लेवल है। ये मैंने इस गैप की बेस पे इस लेवल को ड्रॉ किया है, और इसमें एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये जो मार्केट ऊपर जा रही है, इसमें कॉन्टीन्यूसली मार्केट क्या लगा रही है, वीक बना रही है कैंडल्स की। अब ये कैंडल्स की वीक क्यों बन रही है? जब भी मार्केट के अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है, हमेशा कैंडल्स को उनकी स्ट्रॉन्ग और वीकनेस से ही जज किया जाता है। अभी देखिए, इन रेड कैंडल्स के ऊपर प्रॉपर वीक्स हैं, तो इससे इंडिकेट किया जा सकता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट में सेलिंग आ जाए। अगर हम चार्ट पे बात करें कि मार्केट में मंडे वाले दिन क्या मोमेंटम होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मंडे वाले दिन मार्केट थोड़ा बहुत रेंज में ही रहेगी। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो मार्केट को सेल आना चाहिए, लेकिन अगर फंडामेंटली देखा जाए तो फंडामेंटली मार्केट तो बिल्कुल ही नीचे आने के मूड में नहीं लग रही। अभी ये एक सपोर्ट का लेवल बन रहा है, ये H1 की सपोर्ट है। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस का लेवल अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे मार्क करें तो ये रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आता है।
ये मैं इसीलिए छोटे छोटे लेवल लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करने में आसानी हो। अब देखिए ये सारे लेवल जो मैंने लगाए हैं ये सब लेवल वर्क करेंगे अगर मार्केट सेल आती है तो। उसकी रीज़न क्या है, अगर मार्केट मेरे एक लेवल के नीचे M30 की कैंडल क्लोज करती है, वो प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, फेकआउट नहीं होना चाहिए, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे नेक्स्ट लेवल। अभी मार्केट का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, या तो मार्केट यहाँ से इस लेवल को रिस्पेक्ट दे या मार्केट यहाँ से इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर तो मार्केट ने यहाँ से बाय जाना है, ठीक है, और मज़ीद यहाँ से 50 से 100 पिप्स की मूवमेंट देनी है, तो हम पूरा वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल के ऊपर M30 की कोई कैंडल क्लोज करे। जैसे ही वो कैंडल क्लोज हो उसके बाद हम रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट होगा 32.55 या 32.50 का एरिया, ठीक है, 32.55 या 32.50 का एरिया हमारा टारगेट होगा। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है M30 की 33 के लेवल पे या 32 या 34 के लेवल पे, 32 या 33 के लेवल पे, देन हम एक्सपेक्ट करेंगे इस लेवल को 32.23 का लेवल, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मंडे वाले दिन मार्केट इस लेवल से लेके 32.43 के एरिया से लेके 32.22 तक ही मार्केट पॉसिबिलिटी है कि कंसोलिडेशन करे। अगर मार्केट 32.19 के एरिया पर M30 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल हाइस पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, दोनों कैंडल्स के इक्वल हाइस पड़े हुए हैं H1 के ऊपर, तो मार्केट कभी भी इक्वल हाइस की लिक्विडिटी को ग्रैब किए बगैर किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं देती, और अगर वो मूवमेंट देती भी है तो वो फेक मूव होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करने आए और इस लेवल से दोबारा हमें बाइंग मिले। ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी लेवल है, ठीक है, इस पे पॉसिबल है कि अच्छी बाइंग आए, हमें यहाँ से इस लेवल से हमें अच्छी बाइंग देखने को मिले, ठीक है। ये एक लेवल बन रहा है, ये लेवल, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसके बाद ऊपर जाए, या फिर ये वाला लेवल है, ये लेवल, ठीक है, यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाए। तो ये है मेरे इस वीक के एनालिसिस। और अगर मार्केट 32.55 के ऊपर भी क्लोजिंग देती है तब मैं मार्केट को 3300 पे एक्सपेक्ट करूँगी इसी वीक में, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि 3300 से भी ऊपर जाए। और अगर मार्केट सेल साइड आती है तो सेल साइड ये सारे लेवल हैं जो मैंने 1 बाय 1 मार्क किए हुए हैं, और इन पे प्ले कैसे करना है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जैसे ही मेरे एक लेवल के नीचे M30 की या H1 की कैंडल क्लोज हो तो आप दूसरे लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़े टाइम फ्रेम के लेवल हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी पिप्स दे के जाएंगे। तो मेंबर्स, आप लोग को जिस चीज़ में भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं उस क्यूरी को दूर करूँ। थैंक यू सो मच।